साइम अयूब के भी आपको स्टैट्स दिखाना चाहता हूं। दिखाइए जनाब साइम अयूब के स्टैट्स जो हैं। वैसे हम एक बार बात कर चुके हैं, लेकिन हम क्या करें, जब वो टीम से नहीं जा रहे तो हम उनके स्टैट्स पे क्यों ना बात करें। देयर यू गो, पिछले 14 इनिंग्स में 14 इनिंग्स में उन्होंने 130 इनिंग्स में 9 की एवरेज से 4 डक्स भी खा चुके हैं। दिस इज रिमार्केबल। और आपका हेड कोच खिलाई जा रहा है इसको ना। मेरा सवाल ये है, अच्छा, और आज शादाब मेरा सवाल ये है, जी आप जल्दी बोले। आपने आज फखर को खिलाया था, आज फखर ने ओपन क्यों नहीं किया? अच्छा, मैं उसी पे आ रहा हूं ना। उसको बेचारे को आप बिठाते हैं, कभी खिलाते हैं, वो कभी नहीं बोलता। सीनियर प्लेयर है। कमेंट्री में भी कमेंटेटर्स बोल रहे हैं इसको क्यों बिठाया है, समझ से बाहर है। अच्छा, अब साइम की आपने देख ली, हम शादाब का भी देख लिया ना। शादाब ने आज भले से 23 रन किए हो, लेकिन वो उनका प्राइमरी काम नहीं। शादाब खान ने जो रन्स दिए हैं वो दिए हैं 3 ओवर में 31 रन, जहां पे आपको डिफेंड करना था। अब मैं आता हूं अपने सवाल पे जेंटलमैन। मेरा सवाल ये है, साइम अगर ऊपर से बैटिंग तगड़ी कर दे, वो 40 ऑड कर दे, उसको बॉलर बनने की जरूरत नहीं है। शादाब अगर नीचे से रन रोक के 2 विकेटें ले ले, 3 ओवर में 15, 16, 17 रन देके 3 विकेटें ले ले, उसको बैटिंग की जरूरत नहीं है। ये जो हमने रोल स्वैप किए हैं, रोल शिफ्ट किए हैं, ये कब तक? तनवीर भाई देखें मेरी बात सुने, हमने पिछले एशिया कप, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी, उससे पहले नहीं, ये कप, वो कप, हर कप में हम यही बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों है। नंबर 1 T20 ऑलराउंडर है। मैं क्या करूं ऐसे ऑलराउंडर का भाई? शिफ्ट कहां लेके जाऊं? देखें भाई, ये शिफ्ट नहीं हो रहे, नहीं, ये जबरदस्ती आपको थोपा जा रहा है। जी। आप बॉलिंग भी करें, आप बैटिंग भी करें। शादाब का भी यही हाल है, नवाज का भी यही है। नवाज, कुछ दिन पहले तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कह रहे थे दुनिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर हमें मिल गया। क्या है भाई? अगर आज क्या किया? ऑलराउंडर आज मुंह के बॉल को क्रॉस मार दिया। पूरे वर्ल्ड कप में कोई ऑलराउंडर नजर तो आए ना आप यार, कुछ दिखाओ तो सही हमें। मैं सुन ले मेरी बात, इस पूरे जितनी भी आप जिसके भी स्टैट दिखाएंगे ना, इसमें वाहिद एक बंदा है जिसको आपने गलत खिलाया और उसकी जगह भी नहीं बनती थी, आपने उसको गलत खिला दिया। ठीक है, मैं बाबर की बात कर रहा हूं। उसके अलावा चलो जी, बाबर कुछ भी नहीं है ना, मैं मानता हूं कुछ भी नहीं है। बाकियों ने क्या किया हुआ है, जो आपके स्पेशलिस्ट है ना T20 के, बाकी मुझे बताते हैं क्या करते रहे इस पूरे इवेंट के अंदर। सही है। तो भाई आपका कोई विजन ही नहीं है ना, आपको पता है कि मिडिल ऑर्डर पे हमारा मिडिल ऑर्डर क्यों नहीं बनता, उसकी क्या रीजन है? PSL से ओपन जाके मारते हैं, 4 छक्के 3 छक्के 2 छक्के ओपन आए थे। अभी भी 3 से 4 प्लेयर तैयार हैं, वो भी ओपनर हैं, सारे ओपनर हैं। तो इन्होंने सबको खिला देना, मिडिल ऑर्डर कोई नहीं देखना कि मिडिल ऑर्डर है कौन। हमारे पास अवेलेबल पैक्ट है, उसमें भी आप फखर जमान को ऊपर लेकर आते, साइम अयूब को आप बाद में ऐड कराते। अरे साइम अयूब होता क्यों टीम में? मेरा तो ये सवाल, सॉरी, का बाद का नंबर होता एंड ऊपर बाबर आजम जाते। योर ऑर्डर शुड हैव बीन साफ ज्यादा फखर। भाई ये कैसे होता और कौन करता? देखिए, हमारा प्रॉब्लम ये, चले हम शुरुआत आ जाते हैं। हम एक वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, एक सेमीफाइनल में पहुंचे, ठीक है। उसके बाद सकलैन और वो जो टीम थी उसको हटा दिया गया। फिर आ गए जी जेसन गिलेस्पी साहब और फिर अपने गैरी कर्स्टन। अच्छा, जेसन गिलेस्पी साहब की नाराजगी हुई कि भैया जब सेलेक्टर ने 11 की टीम बनानी है तो मैं मेरा क्या काम है? वो कोचिंग से चले गए। अच्छा, अब हुआ ये कि हमने तलाश करना शुरू किया कि भाई आप आ जाओ। किसी ने कहा कोई भी नहीं आ रहे। जब कोई नहीं मिला तो सबने कहा कि जी इन्हें ले लो। ये किस क्राइटेरिया के थ्रू आए थे? कोई नौकरी होती है ना, नौकरी है कि जी ये नौकरी निकली है, 3 बंदे इनमें से बैठ के लेंगे। आपका कुछ नहीं, मतलब किसने सिलेक्शन की थी, किसने सोचा था कि भाई ये साहब अहल हैं, काबिल हैं और ये चलाएंगे? अब जब आप लेके आए तो फिर भुगते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।